इधर देखिए सब लोग ध्यान से, मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग भारत नहीं आ सकते। सही बता रहा हूं मैं, आपको सुनकर आप लोग अचंभित होंगे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल आश्चर्य कर मान रहे होंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग हमारे देश नहीं आ सकते। अब वो हमारे देश क्यों नहीं आ सकते, पूरी जानकारी अब मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, यह हमारा जो एशिया महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया। अब देखिए एशिया महाद्वीप में देखा जाए टोटल 48 देश हैं, और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जिन देशों को देश की मान्यता दी गई है उनकी संख्या 195 है। लेकिन अगर टोटल देशों की बात की जाए कि जिनको देश की मान्यता नहीं दी गई है या जिन्हें देश नहीं माना जा रहा, जब सब मिला देंगे तो पूरी दुनिया में लगभग 206 से 207 देश हैं। इतने, बात समझ में आ रही। अब ज़रा सोचिए, ये जो हमारा भारत है, यहाँ पर दुनिया का हर देश के लोग आ सकते हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, फिलीपींस हो, कोई भी देश हो, सभी देशों के लोग भारत आ सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के लोग भारत में कभी नहीं आ सकते। अच्छा, क्या भारत में उन्हें ना आने के लिए क्या भारत ने ये प्रतिबंध लगा के रखा है या उनके देश ने ये प्रतिबंध लगा के रखा है? अब ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, तो सुनिए पूरी कहानी। देखिए, ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप का ये वाला जो भाग है ये पूर्व एशिया कहलाता है। ये कौन सा एशिया कहलाता है? ये पूर्वी एशिया कहलाता है। और पूर्वी एशिया में बहुत सारे देश हैं, और उन्हीं बहुत सारे देशों में एक देश यहाँ पर है जिसे हम कहते हैं उत्तर कोरिया। क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया। अब देखिए, उत्तर कोरिया दुनिया का वह देश है जहाँ सभी देशों के लोग जा सकते हैं। मतलब देखिए, हमारे यहाँ के लोग उत्तर कोरिया जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते। तो क्या भारत ने प्रतिबंध लगा दिया? बिल्कुल नहीं लगाया, भारत ने बिल्कुल नहीं लगाया। अगर उत्तर कोरिया के लोग भारत आने का वीज़ा की अप्लाई करें तो भारत निश्चित है कि उन्हें वीज़ा दे देगा। बात समझे? लेकिन जो उत्तर कोरिया है ना, ये वहाँ के लोगों को पासपोर्ट की इजाज़त नहीं देता। अब ज़रा सोचिए, उत्तर कोरिया अपने यहाँ के नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने की इजाज़त नहीं देता। साफ कह दिया है कि आप यहीं पर रहिए, आपको सब सुख सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी, आपको दुनिया घूमने की देखने की क्या ज़रूरत है। बात समझ में? अच्छा, ये देश ऐसा क्यों कर रहा है तो ये भी आप जान लीजिए। देखिए, उत्तर कोरिया पूरी तरह एक तानाशाह के हाथ में है, और उस तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का एक तानाशाह नेता है, और उसी के हाथ में पूरी उत्तर कोरिया की सत्ता है। जो किम जोंग उन कहेगा वही उत्तर कोरिया के लोग करेंगे। उत्तर कोरिया के लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया में कितनी ज़्यादा फ्रीडम है, दुनिया के अलग अलग देशों में कितना ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए फ्रीडम है। उत्तर कोरिया के लोगों को ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि ज़रा सोचो, अगर ये मान लो ये कमरा है, इस कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और इसी कमरे में आपको खाना से लेके सारी सुख सुविधाएं दी जाएं और आपको बाहर न निकलने दिया जाए, तो आप क्या जानोगे कि बाहर क्या हो रहा है? और जो चीज़ यहाँ बताएंगे वही तो आप मानोगे, चाहे हम सही बताएं या गलत बताएं। आप तो बस उतना ही जानोगे ना, क्योंकि आप तो दुनिया देखे ही नहीं हो। और उत्तर कोरिया यही चाह रहा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये लोग दुनिया ना देख पाएँ।
और उत्तर कोरिया का जो किम जोंग है तानाशाह, वही नहीं चाहता कि ये लोग दुनिया देखें। जब अपने लोगों को पासपोर्ट बनवाने की इजाज़त नहीं देता, जब पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वीज़ा की अप्लाई कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अच्छा, जब वीज़ा की अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे वो देश उन्हें आने देगा? नहीं आने देगा ना। तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा देश के नागरिक हैं जो भारत नहीं आ सकते। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते। देखिए, एक तो ये देश हो गया कि ये दुनिया में अपने यहाँ के लोगों को जाने नहीं देता, और एक देश ये है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये पाकिस्तान, इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। ये दुनिया में एक ऐसा देश है जिसको ये देश नहीं मानता। पूरी दुनिया उसे देश मानती है, यूएन भी उसे देश मानता है, लेकिन ये उसे देश नहीं मानता। कौन देश को ये देश नहीं मानता? देखिए, ये हम अभी आप ये पूर्वी एशिया की कहानी सुने, और ये है पश्चिमी एशिया की कहानी। ये आपको रेड कलर का एक देश दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं इजराइल। क्या कहते हैं? इजराइल। अब इजराइल को पाकिस्तान देश नहीं मानता। पाकिस्तान अपने पासपोर्ट, जो पाकिस्तान पासपोर्ट जारी किया है ना, उस पासपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान का प्रत्येक नागरिक दुनिया के हर देश जा सकता है सिवाय इजराइल के। लो, क्यों? क्योंकि ये इजराइल को देश नहीं मानता। अब ये इजराइल को देश क्यों नहीं मानता, अब ये कहानी में तुम्हें बता दूँ। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन का नाम आता फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस पश्चिम में है, और फिलिस्तीन, और ये जो तुम्हारा फिलीपींस है, ये वाला फिलीपींस है, ये पूरब एशिया में है। अब देखिए, ये क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन और ये फिलीपींस, दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अब पहले क्या था कि फिलीपींस, वो क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन, हाँ ये फिलिस्तीन, सॉरी फिलिस्तीन एक अलग देश था। फिलिस्तीन में दो समुदाय के लोग रहते थे, यहूदी और मुस्लिम। तो मुसलमानों ने क्या किया, सऊदी अरब के लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों, जो फिलिस्तीन के मुसलमान थे, उन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला करना शुरू किए। जब यहूदियों के ऊपर हमला करना शुरू किए तो यहूदी, अब भाई देखिए, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि इधर सऊदी अरब का भी हाथ है, साथ है, दोनों है। उधर भाई पानी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यहूदियों की संख्या बहुत छोटी थी, बहुत कम थे वो, ठीक है, और इनकी संख्या ज़्यादा थी, तो मारना शुरू किए। लेकिन यहूदियों ने, जानते हो दिमाग क्या लगा? यहूदियों ने अपने बच्चों से यही कहा कि हम जब तक जिंदा हैं हम लड़ते रहेंगे, तुम्हें अभी नहीं लड़ना, तुम्हें अभी नहीं लड़ना, तुम्हें पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। और इतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हें याद करे। छोटे हो तो क्या हुआ? अब भैया वो अपने बच्चों को पढ़ाते गए, उनके जो गार्जियन थे बच्चों को लड़ते गए। एक दिन क्या हुआ, उनके बच्चे अच्छे, कोई वैज्ञानिक निकल रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, नए आविष्कार करने लगे। और जब करने लगे फिर उसके ऊपर हमला किए। किसके? फिलिस्तीन के ऊपर। और जब हमला किए तो फिलिस्तीन के जो मुस्लिम थे ना, उनको मारना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन को कब्जा लिए, और एक छोटी सी पट्टी दे दिए, गाजा पट्टी, आज वो फिलिस्तीन के कब्जे में। बाकी चारों तरफ से किसका कब्जा हो गया? यहूदियों का। और यहूदियों ने एक अलग देश बनाया, उसका ना क्या नाम रखा गया? इजराइल। बस इसी से चिढ़ गया पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये गलत किया। जो यहूदी थे वो फिलिस्तीन में थे, वो इजराइल कहाँ से आ गया? अब भैया जिसके पास दिमाग होगा, पैसा होगा, तो उसको कौन इज्जत नहीं देगा? इजराइल पहुँच गया यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएन से कहा कि भाई हमें देश बनाइए, हमें देश आप मानते हैं कि नहीं मानते? यूएन ने कहा यार ये अच्छे आविष्कार किए, हम मानते हैं इसे देश। यूएन ने सीधा उसे यूएन की सदस्यता दे दी। और जब सदस्यता दे दी, लेकिन ये नहीं मानता, कहता वो दे दिया तो क्या हुआ? अबे हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, पाकिस्तानी कहा थे वो चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया तो क्या होगा? हमारा लात ऊपर इनसे जाती लात मतलब देखे
लात को बांधते हैं कि नहीं, हमारी लात पाकिस्तान बाघा बॉर्डर पे जो सैनिकों वो नहीं करते, उसमें कहते हैं हमारी लात ऊपर जाती है उनसे, हम उनसे आगे हैं। तो भैया ठीक है, आगे रहो, लात तुम्हारा ऊपर जाती है, हम कहते हैं तो बहुत ऊपर जाओ। ठीक है। तो अब देखिए, तो इस तरह इनकी कहानी है दोनों देशों की। ये अपने नागरिकों को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं देता, और ये हमारा पड़ोसी देश ऐसा है जो इजराइल को देश नहीं मानता। समझ रहे? तो दुनिया में ऐसे ऐसे भी देश हैं जिनकी कल्पना जितनी की जाए उतनी कम है। ठीक है। हाँ चलो।